नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातरं विश्वतत्त्वानां वन्दे गुणलब्धे वन्दे गुणलब्धे। यहाँ पे ये मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में 10वें अध्याय में अंतिम सूत्र है इसका। आज अंतिम बार अपन इस तत्वार सूत्र के इस अंतिम सूत्र को देख रहे हैं अपने इस एक साल में जो चला। अभी तक हमने पढ़ा मोक्ष अधिकार की, मोक्ष होने से पहले केवल ज्ञान होता है, कौन से भाव रहते हैं कौन से भाव नहीं रहते हैं, उसके बाद ऊर्ध्वगमन होता है, ऊर्ध्वगमन क्यों होता है, ये सब बातें हमने देखी। सवाल आता है क्या सिद्धों में भेद होता है? तो उस सूत्र को जवाब देने के लिए सूत्र लिखा, उस बात का जवाब देने के लिए। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। यानी कि क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत, इनके द्वारा सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध जीव जो है, उसमें भेद पड़ता है, उसमें विभाग कर सकते हैं। कितने कारण है? क्षेत्र काल गति तीन हो गए, लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाना अंतर संख्या और अल्प बहुत, कितने कारण हो गए? 13 कारण हो गए इसमें। इन चीजों से सिद्धों में भेद पड़ता है। सवाल ये है, वैसे तो देखिए मुक्त जीवों में भेद नहीं है कुछ भी, सारे मुक्त जीव समान हैं। बताइए, आदिनाथ भगवान का जो जीव है सिद्ध अवस्था में, और जो महावीर भगवान का जीव है जो सिद्ध अवस्था में, कोई भेद है क्या? अरे नहीं है। जैसे अनंत गुण महावीर भगवान में है, वैसे के वैसे अनंत गुण आदिनाथ भगवान में भी सिद्ध अवस्था में। ऐसे तो भेद नहीं है, लेकिन फिर भी अब अपन ये अनेकांत है, अनेकांत में हम नए की अपेक्षा से बात करेंगे। तो दो प्रकार के नए होते हैं, एक होता है प्रत्युत्पन्न नए, प्रति उत्पन्न नए, प्रत्युत्पन्न नए, और एक है भूत प्रज्ञापन नए। भूत प्रज्ञापन नए अतीत पर्याय को ग्रहण करता है कि पास्ट में कौन सी पर्याय थी, इस वाली सिचुएशन में सिद्ध बनने से पहले कौन सी पर्याय थी। अगर हम उस अपेक्षा से देखेंगे तो भेद दिखेगा। तो वो हम किस एंगल से देख रहे हैं? वो देख रहे हैं हम भूत प्रज्ञापन नए से। ठीक। और जो केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, यथार्थ स्वरूप जो वर्तमान पर्याय उसको ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न नए। क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्न नए। ये दो नए हो गए। अब देखते हैं भेद कैसे पड़ता है। देखिए क्षेत्र सबसे पहला अपना इन्हीं पॉइंट्स पे चलेगा। क्षेत्र की अपेक्षा से भेद कैसे है देखिए। प्रत्युत्पन्न नए वर्तमान पर्याय को देखेगा, भूत प्रज्ञापन नए किसको देखेगा? पूर्व पर्याय को। ठीक। अब देखिए प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से तो सभी सिद्ध क्षेत्र में, क्षेत्र है ना क्षेत्र। भैया आपकी आवाज बीच बीच में चली जाती है। ओ ओ सॉरी। हाँ नहीं, अच्छा है बोल दिया आपने। અહીં अब તો બરાબર સંભળાય છે, यहाँ तो ठीक, बराबर आती है। चलो ठीक है, अब वो तो आप बोलना। प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से अगर क्षेत्र की अपेक्षा से देखते हैं, क्षेत्र एक डायमेंशन लिया अपन ने, तो बताइए अभी वर्तमान पर्याय को ग्रहण करेगा तो सारे सिद्ध कहाँ पे हैं? सिद्ध क्षेत्र में है। सारे कहाँ पे हैं? अपने आत्म प्रदेश में रह रहे हैं। बाहर में कहाँ रह रहे हैं? आकाश प्रदेश में रह रहे हैं। तो उनमें कोई भेद नहीं है वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से। लेकिन भूत प्रज्ञापन नए अतीत पर्याय की अपेक्षा से देखता है, जितने भी सिद्ध हुए क्या सभी एक ही क्षेत्र से सिद्ध हुए? क्या सभी सम्य शिखर से हुए? नहीं।
क्या सभी का जन्म अयोध्या में हुआ? नहीं। अरे टोटल 15 कर्म भूमियां हैं। कितनी? 5 भरत की, 5 ऐरावत की, 5 विदेश क्षेत्र की, ऐसे 15 कर्म भूमियां हैं। इन 15 कर्म भूमियों में अलग अलग जगह से सिद्ध हुए, इस अपेक्षा से सिद्धों में भेद है। ठीक है, ये जितने भी सिद्धे कहाँ से होते हैं? ये मनुष्य लोक से होते हैं, ढाई द्वीप से होते हैं। ढाई द्वीप जो है ये मनुष्य लोक कहलाता है। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते। आगे की असंख्यात द्वीप समुद्र है। यहाँ से मानुषोत्तर पर्वत से लेके जो स्वयंप्रभ पर्वत है, स्वयंभू रमण द्वीप जो है, उसको जो बीच में आता है स्वयंप्रभ पर्वत, वहां तक भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि। क्या? तो उसके बाद फिर स्वयंभू रमण समुद्र कर्म भूमि है। तो सिद्ध कहाँ से हुए? ढाई द्वीप से हुए, अलग अलग जगह से हुए। कोई धात्रिकण से गया, कोई पुष्करार से गया, कोई जम्बू द्वीप से गया, कोई विदेश क्षेत्र से गया, कोई भरत क्षेत्र, विदेह में कोई 8वीं नगरी, 9वीं नगरी, ऐसे अलग अलग जगह से गए। तो क्षेत्र अपेक्षा से क्या हो गया? भेद हो गया सिद्धों में। एक पॉइंट। अब दूसरा, क्षेत्र के बाद काल। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से एक समय में ही सब सिद्ध हुए। एक समय में, यानी कि बस अयोग केवली अवस्था के बाद एक समय लगा और सिद्ध हो गए। लेकिन भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से भेद है सिद्धों में। कैसे? कि कोई तो उत्सर पीढ़ी काल में हुए, कोई अवसर पीढ़ी काल में हुए। है कि नहीं? कोई उत्सर पीढ़ी के अंत में हुआ, कोई पहले हुआ। कोई अवसर पीढ़ी के अंत में हुआ, कोई पहले हुआ। कोई सुषमा सुषमा काल में के अंत में हुआ, कोई दुष्मा सुषमा काल में उत्पन्न हुआ। ऐसे काल में अंतर पड़ा ना। तो ये सब क्या है? ये काल अपेक्षा से भेद है। गति अपेक्षा से इसमें हाँ, सहरन शब्द आता है, उसका क्या मीनिंग है? सहरन की अपेक्षा सभी कालों में, तो हरण आगे भी आया था। आगे भी आया था, देखते हैं इसको। सॉरी, मैंने हैंड रेज किए बिना नहीं, इट्स ओके। पूछा। अरे संहरण, संहरण का मीनिंग देख रहा हूं मैं। एक मिनट, गूगल कर रहा हूँ मैं भी संहरण का मीनिंग। देखते हैं संवरण, देखते हैं। संवरण यानी कि संग्रह करना। संग्रह, संग्रह, संवरण का मतलब होता है संग्रह करना, एकत्र करना। अगर अपन एकत्र संग्रह की अपेक्षा से देखें तो सभी कालों में मोक्ष मोक्ष गए हैं, जन्म भी हुआ है सभी कालों में। संग्रह करके बोल रहे हैं सब अलग अलग कालों में गए, इस अपेक्षा से बोल दिया सभी काल में। ऊपर आया था, देखो अभी हमने क्या बोला? जन्म अपेक्षा 15 कर्म भूमियों से गए। संवरण करके, संग्रह करके क्या बोल दिया? इन शॉर्ट, पूरे मनुष्य लोक से सिद्ध जा सकते हैं। ये संग्रह करके इतनी सी बात बोल दी। संवरण मतलब संग्रह। अब थैंक यू गति, गति पढ़िए, गति को पढ़िए, उमांटी जी पढ़िए गति। जी। गति माने सिद्ध गति। एकांतर गति की अपेक्षा चारों गतियों में सिद्धि होती है। अनंतर गति भूत नई की अपेक्षा मनुष्य गति में ही सिद्धि होती है। अभी कौन सी गति है? वर्तमान पर्याय की सिद्ध गति। ठीक है, और वैसे सिद्धि मनुष्य गति में होती है, लेकिन एकांतर गति की अपेक्षा चारों गतियों में सिद्धि होती है। ये एकांतर गति क्या होता है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। एकांतर गति ख्याल नहीं है वो, देख लेते हैं उसको। एकांतर गति नहीं आइडिया है, एक बार। एकांतर गति अर्थ क्या होता है? एकांतर गति का अर्थ नहीं पता है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब लिंग अपेक्षा से, लिंग अपेक्षा से भेद है।
वर्तमान यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे लिखा हुआ था ना कुछ। की अपेक्षा चारों गतियों से सिद्धि होती है। इसका अर्थ हमें एकदम समझ में नहीं आ रहा है। किस लिंग नहीं, से मुक्ति होती है बताइए। सिद्ध भगवान का कौन सा लिंग है? पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, बताइए कौन से लिंग से होती है पुरुष लिंग। सिद्ध भगवान का? अच्छा, वो कैसे? लिंग नहीं, हम्म पुरुष लिंग कैसे है, पुल्लिंग कैसे है सिद्ध नहीं भगवान? हम्म वो ये बताइए लिंग पु- किसका होता है? पुल्लिंग किसका होता है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसका होता है बताइए। शरीर का कि आत्मा का? शरीर का। शरीर का। सिद्ध भगवान के शरीर है? नहीं, अब जब आत्मा ही है। शरीर ही नहीं है तो फिर हम वेद किसका बना है बताइए। किसका वेद बना है? वो ना अवैध अवस्था। इसलिए अवेद अवस्था है। सिद्ध भगवान का कोई वेद नहीं होता, वेदातीत। ठीक है। इसीलिए जब शुद्ध स्वरूप को समझना है आत्मा के, तो हम सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम मानते आ रहे हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं। इन सब चीजों से दिमाग हटाना है। तो शुद्ध अवस्था देखो अपनी कौन सी? आत्मा की। ये जो समान जाति पर्याय को अपना मान रखा है, पुरुष पुल्लिंग, ये शरीर मनुष्यपना ये जो मिला है, इसके साथ जो मिला जुला आत्मा मिल गया, इसी को अपना मान रखा है। इससे हटके अपने आप को देखना है तो नमो सिद्धाड़म देखो कि ये है वास्तविक स्वरूप अपना। अवेद अवस्था। कोई वेद नहीं है, सारे सिद्धों का कोई वेद नहीं है। लेकिन फिर भी भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से कोई सिद्ध पुल्लिंग से हुए, कोई स्त्रीलिंग से हुए, और कोई नपुंसक लिंग से हुए। अब ये प्रश्न आ सकता है कि पुल्लिंग समझ में आता है, पुल्लिंग से मोक्ष हो गए, स्त्रीलिंग से मोक्ष, नपुंसक लिंग से मोक्ष। क्या पढ़ाते पढ़ाते हमने हमारा मतांतर कर लिया क्या? नहीं, स्त्रीलिंग से कभी मुक्ति नहीं होती है। लेकिन ये भाव वेद की बात है जो चल रही है। भाव वेद, द्रव्य वेद की बात नहीं है। द्रव्य वेद तो पुरुष लिंग ही होना चाहिए मुक्ति के लिए। भाव वेद स्त्री नपुंसक पुरुष तीनों में से कोई सा भी हो सकता है और मुक्ति हो सकती है। भाव वेद अलग है और द्रव्य वेद अलग है। ठीक है। तो पूर्व में भाव वेद कोई सा भी हो, मुक्ति पॉसिबल है। अनेक सिद्धों को अलग अलग भाव वेद से मुक्ति हुई है। इसलिए सिद्धों में क्या है? भेद है। बात समझ में आई इतनी? किस तीर्थ में मुक्ति होती है? देखिए, तीर्थ सिद्धि भी दो प्रकार से होती है। एक तीर्थंकर रूप से और तीर्थंकर भिन्न रूप से। कोई सिद्ध बने तीर्थंकर बन के, कोई सिद्ध बने बिना तीर्थंकर बने। सिद्ध दोनों बने। रामचंद्र जी बताइए, तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए क्या? नहीं, लेकिन सिद्ध हुए ना। तो उनकी भूत प्रज्ञापन नए से भेद है दोनों में। महावीर भगवान तीर्थंकर बन के हुए, तो अंतर पड़ा ना भूत प्रज्ञापन नए से। ऐसे सिद्धों में भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से भेद है, वर्तमान पर्याय से भेद नहीं है। ठीक। किस चारित्र से सिद्धि होती है? देखो, प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से चारित्र अचारित्र का अभाव है वर्तमान पर्याय में। न चारित्र अचारित्र कुछ की बात मत करो, वो तो मात्र वही है, सिद्ध है बस, पूर्ण स्वरूप है, वो तो वही है। लेकिन भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से क्या होता है? यथाख्यात चारित्र से सिद्धि होती है। और चार जो है, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। पांच हो तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, शुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्रों को प्राप्त करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। इसमें से लिंग संबंधी भी बात करते हैं। द्रव्य स्त्रियों की मुक्ति क्यों नहीं होती? भाव स्त्रियों को तो हो जाती है, द्रव्य स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं होती? देखिए, पूरा आया है इसमें। पढ़िए उमा आंटी जी, कंटिन्यू करिए। जी, द्रव्य स्त्रियों की मुक्ति क्यों नहीं होती है? उत्तर, द्रव्य स्त्रियों की मुक्ति में बाधक कारण
स्वभाव से उनकी परिणति प्रमादमयी होती है, इसीलिए उन्हें प्रमदा कहा गया है और इसीलिए वे प्रमाद बहुल कही जाती है। स्त्रियों के मन में मोह, प्रद्वेष, भय, ग्लानि और विचित्र प्रकार की माया निश्चित होती है, इसीलिए उन्हें मोक्ष नहीं है। इन दोषों से रहित परमात्मा के ध्यान को नष्ट करने वाले एक भी दोष के बिना स्त्री नहीं होती है तथा उसके अंग भी संवृत माने ढके नहीं है, इसीलिए उनके आवरण माने वस्त्र है। स्त्रियों के चित्त में चंचलता और उनमें शिथिलता उसी भव में मोक्ष जाने के योग्य परिणामों के विषय में मन की दृढ़ता का अभाव होता है तथा अचानक माने ऋतु समय में रक्त प्रवाहित होता है और उनमें सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। यदि स्त्री सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, आगम 11 अंग रूप सूत्र अध्ययन से भी सहित हो तथा घोर चारित्र, मासोपवास, पक्षोपवास आदि आचरण करती हो, तो भी स्त्री के संपूर्ण कर्मों की निर्जरा नहीं कही गई है। दूसरी बात यह है कि जैसे प्रथम सहनन का अभाव होने से स्त्री सातवें नरक नहीं जाती है, उसी प्रकार स्त्री मोक्ष भी नहीं जाती है। ये बात क्या है, स्त्रियों को वैसा उत्कृष्ट ध्यान नहीं बन पाता क्योंकि ना उतना सहनन है, ना उपयोग की दृढ़ता बन पाती है, और परिणामों में भले ही वो दिखे कि बहुत निश्चिल और बहुत व्यवस्थित, लेकिन उसमें क्या है, जो आंतरिक स्वाभाविक भाव होता है वो मायाचारी का, एक ग्लानि, द्वेष, ये सब जो भाव होते हैं, ये भाव उनके हटते नहीं है। तो वो क्या है, वो उस प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाती स्त्रियों के साथ। इसलिए स्त्रियों को, द्रव्यलिंगी स्त्रियों को मुक्ति नहीं कही गई है। यदि हम स्त्रियों को मोक्ष होना माने तो क्या हानि है? यदि स्त्री को उसी भाव से मोक्ष होता तो 100 वर्ष पहले दीक्षिता आर्यिका द्वारा आज के दिन दीक्षित साधु पूज्य कैसे होता? वे आर्यिका ही उन साधु द्वारा पहले से पूज्य क्यों नहीं होती? क्या है कि अगर स्त्रियों को भी मोक्ष होता, लेकिन होता क्या है कि जो आर्यिका 100 वर्ष पहले दीक्षित हुई, आज कोई मुनि दीक्षित हुआ, तो आर्यिका ही मुनिराज को नमस्कार करेगी। क्यों? क्योंकि पूज्यपना मुनिराज में ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्यिका। उतनी विशुद्धि, वैसे भाव नहीं बन पाते। फिर एक प्रश्न आता है, मल्लीनाथ भगवान को स्त्री पर्याय से मोक्ष मानते हैं, ये कैसे? कुछ मान्यता ऐसी भी है कि मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे और मोक्ष गए, ये कैसे? पढ़िए इसको। मल्लीनाथ भगवान को स्त्री पर्याय में मोक्ष मानते हैं, यह कैसे? उत्तर, यदि मल्लीनाथ तीर्थंकर अथवा दूसरा कोई भी स्त्री होकर मोक्ष गया है तो जो द्रव्य स्त्री का मोक्ष मानते हैं, उनके द्वारा स्त्री रूप प्रतिमा की आराधना क्यों नहीं की जाती है? मल्लीनाथ भगवान को स्त्री पर्याय से मोक्ष हुआ है ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि पहले भव में सम्यक दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाकर बाद में तीर्थंकर होते हैं। सम्यक दृष्टि के स्त्री वेद कर्म का बंध ही नहीं होता है, तब ये स्त्री कैसे हो गए? जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और सम्यक दृष्टि कभी भी स्त्री वेद कर्म का बंध नहीं करता। तो जिस पर्याय में तीर्थंकर बनना है उस पर्याय में स्त्री कैसे हो सकता है? इसलिए वो सिद्धांत के विरुद्ध है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, मल्लीनाथ तीर्थंकर या कोई भी जो स्त्री होकर मोक्ष गए, तो अगर तो उनको फिर स्त्री रूप में प्रतिमा बनाओ ना, अब पुरुष रूप में क्यों बनाते हो? ये सवाल उठते हैं बहुत सारे। इसलिए आगम विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध जहां भी बात आएगी वहां गड़बड़ियां मिलेगी इस प्रकार की। ये विचार करके सही मानना तो यही है कि ये पुरुष लिंग था मल्लीनाथ भगवान का, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं गए हैं। ठीक है। फिर यदि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता तो उनके महाव्रतों का आरोपण किस लिए किया गया है? ये इसलिए है
कि कहा गया है कि महाव्रत जैसे हैं, महाव्रती जैसे हैं, जैसा बोला गया है। महाव्रती नहीं है, उस भव से मोक्ष नहीं जा सकते। परंपरा से ये कारण है उसका, आगे उपचार से कहा गया है, साक्षात महाव्रत नहीं है। जो आपने दोष बताए ऊपर स्त्रियों में, वो दोष तो पुरुषों में भी होते हैं। किसी ने ऐसा प्रश्न उठाया तो बोला देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों में जो दोष हैं वो बहुलता में होते हैं, समानता नहीं है। जैसे एक के विष की कणिका मात्र है, दूसरा विष पर्वत के समान है। क्या दोनों समान है? नहीं है। तो सहनन भी दोनों का समान नहीं है। सहनन भी उत्तम चाहिए उत्तम ध्यान के लिए, इसलिए समान नहीं है पुरुष और स्त्री में चीजें। ठीक है, आप बोल रहे हो द्रव्य स्त्री को मोक्ष नहीं होता है, और अभी बोला भाव स्त्री को मोक्ष हो सकता है। ये बात थोड़ी जमती नहीं है, ऐसा कैसे? उसका आंसर पढ़िए, प्रश्न नंबर 10। उन जी उत्तर, उन भाव स्त्रियों के प्रथम सहनन होता है तथा द्रव्य स्त्री वेद का अभाव होने से उसी भाव में मोक्ष जाने वाले परिणामों को रोकने वाला तीव्र कामोद्रेक भी नहीं होता है, अतः उन्हें मोक्ष होता है। कहा भी है, जो पुरुष भाव पुरुष वेद का वेदन करते हुए अथवा शेष के उदय से अर्थात भाव स्त्री या नपुंसक वेद का वेदन करते हुए छपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं, वे ध्यान में लीन मुनि सिद्ध होते हैं। बढ़िया। ये क्या है? भाव स्त्री बना है, लेकिन फिर भी सहनन पहला है, ब्रज वृषभ नारद सहनन। और द्रव्य स्त्री के जैसे कामोद्रेक भाव होते हैं, वैसे भाव स्त्री के नहीं होते, इसलिए मोक्ष प्राप्ति संभव है भाव स्त्री पना में। ठीक, किस चारित्र से शुद्धि होती है ये अपन ने देखा, अनंतर और व्यवहित। अब आगे आता है प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध में अंतर। प्रत्येक बुद्ध कहते हैं कुछ प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होते हैं जो परोपदेश के बिना स्वशक्ति से ही ज्ञान का अतिशय प्राप्त करते हैं, और बोधित बुद्ध, कुछ बोधित बुद्ध होते हैं जो परोपदेश पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो सिद्धों में ऐसे भी भेद है कि कोई प्रत्येक बुद्ध होकर मोक्ष गए, कुछ बोधित बुद्ध होके गए। किसी को दूसरे का उपदेश मिला, किसी को नहीं मिला। तीर्थंकर का जो जीव होता है, उनको उस भाव में कोई उपदेश नहीं देता है। तीर्थंकर बचपन में पाठशाला नहीं जाते हैं, तीर्थंकर में बचपन में मुनिराज का उपदेश सुनने नहीं जाते, लेकिन फिर भी स्वयं बुद्ध होके, स्वयं दीक्षित होके क्या करते हैं? लोगों को पढ़ाते हैं। ये प्रत्येक बुद्ध। और बाकी सामान्य केवली होते हैं, वो बोधित बुद्ध हो सकते हैं, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये अंतर हो सकता है, ये सब भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से। ठीक है, ज्ञान की अपेक्षा से भेद। कितने ज्ञानों से मुक्त हो सकते हैं? किसी को मति शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान हो जाए फिर मोक्ष चले जाए। किसी को मति शुद्ध अवधि है, केवल ज्ञान हो जाए मोक्ष चले जाए। किसी को मति शुद्ध अवधि था और मना पर्याय भी था और केवल ज्ञान हो जाए और मोक्ष चले जाए। किसी को मति शुद्ध मना पर्याय था, केवल ज्ञान हो जाए मोक्ष मोक्ष चले जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे अंतर पड़ सकता है ज्ञान की अपेक्षा। ठीक, प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से केवल ज्ञान है वर्तमान में। भूत में क्या था? ये सब ज्ञान थे। अब अवगाहना की अपेक्षा से अंतर देखिए, वर्तमान पर्याय की अवगाहना कितनी है? अंतिम शरीर से कुछ कम। कुछ कम क्यों? क्योंकि ये जो नाक की पोल है, नाभि की जो पोल है, कान की जो पोल है, इसमें आत्म प्रदेश नहीं पाए जाते। आत्म प्रदेश नहीं है, शरीर हटा, तो आत्मा का आकार कैसा हो गया? अवगाहना कितनी हो गई? अंतिम शरीर से कुछ कम। कुछ कम कितनी? कि मक्खी जो होती है उसकी ऊपर की परत निकालो पूरी, उतनी कम। ठीक, ये वर्तमान पर्याय की अवगाहना है। लेकिन भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से भेद है। किसी की अवगाहना कितनी है? 525 धनुष। 525 धनुष यानी कि एक धनुष में होता है 5.25 फीट होता है लगभग, तो 25,500 लगभग 26,000 फीट के हो सकते हैं कोई सिद्ध भगवान। कोई सिद्ध भगवान 7 हाथ के हो सकते हैं, कोई 3 हाथ के हो सकते हैं। 7 हाथ यानी कि
एक हाथ में सवा धनुष 1.3 समथिंग 1.32 समथिंग फीट, लगभग 9 फीट के हो गए। तो ये अंतर पड़ सकता है। ऐसे अनेक विकल्प बैठते हैं अवगाहना के। ऐसे सिद्धों में अंतर हो सकता है। सिद्धों में होने का कितना अंतर पड़ता है ये भी पड़ सकता है। एक हो सकता है कि निरंतर हो सिद्ध, कब? हर दूसरे समय में 2 समय बाद सिद्ध हो जाए, ठीक है, हर 8 समय में सिद्ध हो जाए। लेकिन अंतर जो पड़ता है कि एक एक समय बाद सिद्ध हो, उत्कृष्ट 6 महीने का अंतराल पड़ जाए, कोई सिद्ध ही नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा। फिर आखिरी के 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाए, ऐसे अंतर पड़ सकता है, ठीक है। कितने जीव एक साथ मोक्ष जा सकते हैं? एक साथ 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं उत्कृष्ट रूप से, और जगन्य एक, ठीक। ऐसे इस बात को समझना चाहिए। अब क्या है? अल्प बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को? वैसे जल्दी तो नहीं लिया है मैंने। अल्प बहुत को लेते हैं, ये बहुत अच्छा है अल्प बहुत भी। ये क्षेत्र का हो गया क्या? हाँ नहीं, ये अच्छा आएगा अभी, ये विषय बहुत अच्छा है। अल्प बहुत, कम ज्यादा सिद्ध जीव होने की तुलना। बताइए सबसे ज्यादा सिद्ध कहाँ से हुए? पुष्करार द्वीप, धात्कीकंड द्वीप, जम्बू द्वीप, कालोदधी समुद्र, लवण समुद्र। बताइए, कारण भी देना पड़ेगा आपको। बताइए लता आंटी जी, कहाँ से ज्यादा हुए सिद्ध? नहीं मालूम भैया। वैसे लिखा है सामने, कहाँ लिखा? ओ, सामने लिखा है, देखिए जो क्षेत्र है पुष्करार द्वीप सबसे बड़ा है 2.5 द्वीप में। हाँ 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 हाँ। वहां ज्यादा है, वहां से ज्यादा जीव मोक्ष गए हैं, सिद्ध हुए हैं। और क्योंकि दुगने दुगने है ना, जम्बू हाँ, द्वीप से दुगना धात की खंड से दुगना पुष्कर, इसलिए। और अच्छा अच्छा। सबसे कम लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र से गए। समुद्र भले ही जम्बूद्वीप से बड़ा है लवण समुद्र, लेकिन समुद्रों हाँ से तो किसी अपेक्षा से मोक्ष जाते हैं। कैसे? कोई उपसर्ग आया, उपसर्ग में क्या करा, बैरी ने फेंका ऐसे समुद्र के अंदर, और ध्यान में लीनते मोक्ष हो गया, आयु पूर्ण हुई, ध्यान में लीनते मोक्ष हो गया। तो समुद्रों से कम गए हैं सबसे ज्यादा पुष्करार द्वीप, फिर धात्की खंड, फिर उससे कम जम्बू द्वीप, फिर बाकी के 2 समुद्र। ऐसा क्षेत्र अपेक्षा से विचार करना सिद्धों का जाने का। कहाँ पे जाने का? मोक्ष जाने का। आया ना इसमें? ठीक है, ठीक है, ये इसमें बात हुई। आगे, काल अपेक्षा। बताइए, उत्सर पीढ़ी में ज्यादा गए कि अवसर पीढ़ी में ज्यादा गए, कि कोई और काल में सबसे ज्यादा मोक्ष सिद्ध हुए? सबसे ज्यादा सिद्ध दोनों कालों से रहित विदेश क्षेत्र से गए, क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो हमेशा कंटिन्यूअस मोक्ष आ रहे हैं, कोई काल का चौथा काल परिवर्तन रहता नहीं है। है, हाँ, हमेशा चौथा काल रहता है हाँ, उधर। फिर उससे कम अवसर पीढ़ी और उससे कम उत्सर पीढ़ी। अवसर पीढ़ी होता है घटते क्रम में, जहाँ पे आयु, बल, बुद्धि, ज्ञान, अवगाहना सबका ह्रास होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कहलाता है अवसर पीढ़ी, और उसके बाद कहलाता है उत्सर पीढ़ी। तो ये एक अच्छी बात है, अवसर पीढ़ी में ज्यादा मोक्ष जाते हैं, उत्सर पीढ़ी में कम मोक्ष गए हैं अभी तक। ये एक नई बात है। अब क्यों, क्यों का कारण मेरे पास नहीं है, अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी में अंतर क्यों आया है? गति अपेक्षा, किस गति से आकर सबसे ज्यादा सिद्ध हुए? सबसे ज्यादा, देखो आश्चर्य की बात, देव गति से आए, मनुष्य बने, सिद्ध, और नरक गति से आए, मनुष्य बने, सिद्ध। उससे कम मनुष्य गति में हुए और सिद्ध, उससे कम। और तिर्यंच गति से मनुष्य बने और फिर सिद्ध हुए। सबसे कम तिर्यंच से आके, सबसे ज्यादा देवगति से आके। नारकियों ने भी मनुष्य को पीछे छोड़ दिया भूत की अपेक्षा से। लिंग अपेक्षा से पुरुष वेद भाव, भाव स्त्री वेद उससे कम, और भाव नपुंसक वेद
उससे कम। तीर्थ अपेक्षा से सामान्य केवली ज्यादा सिद्ध हुए एज कंपेयर टू तीर्थंकर केवली, क्योंकि तीर्थंकर तो 24 होते हैं, एक साथ 170 हो सकते हैं। किनके? 15 कर्म भूमियों के। अजितनाथ भगवान के समय हुए थे, तो इतने ही होंगे तीर्थंकर। तीर्थंकर बन के सिद्ध बनने वाले कम होंगे, सामान्य केवलियों के सिद्ध बनने ज्यादा होंगे। चारित्र अपेक्षा 4 चारित्र वाले ज्यादा सिद्ध हैं एज कंपेयर टू 5 चारित्र वाले। प्रत्येक और बोधित बुद्ध दूसरे के उपदेश को प्राप्त करके सिद्ध होने वाले ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बिना उपदेश के। और ज्ञान की अपेक्षा से मति, श्रुत, अवधि 3 ज्ञानधारी वाले सबसे ज्यादा सिद्ध हुए एज कंपेयर टू 4 ज्ञानधारी, एज कंपेयर टू 2 ज्ञानधारी। अवगाहना मध्यम अवगाहना से ज्यादा सिद्ध हुए, फिर उत्कृष्ट, और जगन्य अवगाहना वाले तो कम है बहुत। क्या ये विदेश क्षेत्र में हाँ। अवगाहना खूब है, उत्कृष्ट अवगाहना है ना। फिर अंतर हमने बेटा क्लास चाले से मालूम। मध्य के अंतर से कम हुए, एक समय के अंतर से उससे कम हुए, और 6 माह के अंतर या। तक कभी कोई सिद्ध नहीं हुए। ऐसे तो और भी कम है। और अंत में संख्या कि 1 से 24 जीव एक साथ सिद्ध गए, ये सबसे ज्यादा। और सबसे कम 108 जीव एक साथ सिद्ध हुए, ये सबसे कम संख्या है। ऐसे सिद्धों में भेद पड़ता है भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से। ये सब जितनी भी बातें हैं इस ग्रंथ में, देखिए 9वां अध्याय जो है उसमें कौन से ग्रंथ के बीज हैं? मूलाचार ग्रंथ के। 7वां अध्याय अणुव्रत आदि संलेखना, ये पूरा रत्नकरण श्रावकाचार के बीज है। दूसरा अध्याय जीव के भाव, तो वो सब गोमटसा जीव कांड का पूरा बीज है उसमें। क्या? फिर 6ठा और 8वां अध्याय कर्म संबंधी गोमटसार कर्म कांड के बीज है। तीसरा चौथा अध्याय त्रिलोक सार तिलोय पंडिती के बीज है। 5वां अध्याय पंचास्ति का द्रव्य संग्रह। पहला अध्याय प्रवचन सार ग्रंथ के बीज है। और दूसरा 5वें अधिकार में थोड़ा समय सार जी भी मिल जाएगा। ये जो 10वां अध्याय है ये आपको लब्धि सार, और पहले अधिकार में आपको एक न्याय का ग्रंथ परीक्षा मुख, उसके बीज मिलेंगे। मतलब अभी देखिए ये एक तत्वार सूत्र ने अपने अंदर कितने ग्रंथों को समाहित कर रखा है। ऐसे महान ग्रंथ का आज हमारा स्वाध्याय पूर्ण हुआ। लगभग 1 साल 2 महीने में, 1 साल 2 महीने में हमारा इस ग्रंथ का स्वाध्याय आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। ये ऐसा महान ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ये ग्रंथ के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान किया। आचार्य उमा स्वामी महाराज को उनके पूर्वाचार्यों से, पूर्वाचार्यों को गणधरों से, गणधरों को परम केवली भगवंतों से वो ज्ञान मिला। साक्षात दिव्य ध्वनि हमें ये जानने को मिली। हमारा भाग्य था कि हम सब इसको पढ़ पाए। ऐसा महान ग्रंथ मिला, और ये महान ग्रंथ पढ़ के डेफिनेटली कुछ ना कुछ विशुद्धि हुई होगी, ज्ञान भी खिला, श्रद्धान भी बढ़ा होगा। जिन धर्म पे ये ज्ञान, श्रद्धान और जो अपनी परिणति में विशुद्धि उत्पन्न हुई, जो उसके बीज डले, वो वास्तव में अपने को मुक्ति का कारण निश्चित रूप से बनेंगे। और हम इस ग्रंथ का आगे भी स्वयं से अध्ययन करें, ग्रंथ खोले सर्वार्थ सिद्धि, और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को पढ़े हम, और ग्रंथ पढ़ के फिर अपने भावों में विशुद्धि लाना है। अभी तो अपन ने शैव श्रम बढ़ा लिया इससे खूब, अब भावों में विशुद्धि लाना है। वैसा अपने आप को निरखना है कि ये 7 तत्व समझ के इस निराले जीव तत्व का विचार करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है। यही इस तत्वार सूत्र का सार है। ठीक है, ये महान ग्रंथ संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। इस ग्रंथ को पढ़ने में अनेक त्रुटियां भी हुई, अज्ञानवश भूल भी हुई,
उन सब भूलों के लिए, त्रुटियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं और आगे हम ऐसे ही अध्ययन करते रहें। अब ये पढ़ने के बाद मेरे मन में 2-3 ख्याल आ रहे हैं, सजेशन दे सकता हूं मैं, आप लोग विचार करना आपको क्या करना है। आपने 10 अध्याय पढ़ लिए, आप लिखिए अब आपको 10 अध्याय पढ़ के क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। 1 साल लगाया है आपने, क्या फायदा हुआ आपको पढ़ के, लिखना है, उसको लिखना है आपको। एक काम ये है। दूसरा काम कि अब से तत्वार सूत्र पढ़ना अपनी आदत में ला दे रोज, कि 10 अध्याय का रोज पाठ करेंगे। तीसरा काम ये करें हम कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ना चालू करें। चौथा काम ये करें कि आपको इनको गा के पसंद है तो तत्वार सूत्र का विधान करें अपन, कभी कभी महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, तो ये ग्रंथ की प्रतीति बनी रहेगी अपने को। ठीक है। और 5वीं चीज, इस ग्रंथ में अपने को जो बातें समझ में नहीं आई हो उन प्रश्नों को अपन लिख लें। अनेक शंका समाधान होते हैं वहां पूछ लें, अपन कोई एक बार क्लास लगा लेंगे उसमें क्लियर कर लें। ये अनेक अनेक उपाय हैं जिससे अपन इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है। और अंतिम चीज, अगर रिवीजन करना हो तो वो भी आप बताना। ठीक। तो ये अपना तत्वार सूत्र ग्रंथ पूर्ण हुआ। 14 गुणस्थान का स्वरूप बचा है, उसको लेंगे हम, उसको भी समझेंगे और फिर आगे का देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो ये अपना इतना पूर्ण होता है। ठीक है। आप लोगों के कुछ सजेशन हो कि कुछ और करना है तो वी कैन डू दैट एज वेल, लेकिन अभी ये मेरा सोच है। ठीक। समय भी अपना हो गया है। अंकित भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को स्वाध्याय करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, धन्यवाद की कोई आवश्यकता मैं नहीं है। मैं आप भी लोग आपका आप लोग के प्रश्नों के कारण मेरा भी अध्ययन हो जाता है, आप लोग निमित्त बनते हैं, प्रश्न आते हैं। क्या सत्संगति अच्छी मिल जाती है ना, सत्संगति मिल जाती है तो पढ़ने का मोटिवेशन रहता है। तो आप लोग तो मेरे लिए मोटिवेटर हैं, आप लोग निमित्त बने तो आप लोगों को धन्यवाद। हाँ जी। जब आपने शुरू किया तो मेरे को तो पढ़ने भी नहीं आता था, और अब मैंने एवरी डे में तत्वसूत्र का सारा पाठ पढ़ती हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज हुई है आपकी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं एवरी डे में सारा 10 से 10 अध्याय पढ़ती हूँ। मैं ये मैंने देखा। नियम लगा रखा है कि अगर नहीं पढ़ सकी तो दूसरे दिन एक उसका त्याग करूंगी। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया चीज है। देखिए अपन ने पढ़ा था ना, मेरे को ज्ञानावरणी बिल्कुल मैं पढ़ ही नहीं सकती थी, आपको पता है, पर ज्ञानावरणी अब कर्म, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है। ज्ञानावरणी कर्म अपन ने पढ़ा था। जैसे जैसे हम शास्त्र को पढ़ते हैं, अपने ज्ञान पे जो आवरण पड़ा हुआ है, धूल जो लगी हुई है, वो हटती जाती है। इसलिए मेरे को शास्त्र पढ़ना बढ़िया, बहुत अच्छी मेरे चीज हुई है तो पढ़ने आप। की आदत हो गई, मैं पढ़ने की आदत नहीं थी, तो ये तत्व बढ़िया सूत्र के सब मेरे को आदत आ गई। बढ़िया, आप लोग छोड़ना मत ग्रंथ पढ़ना, स्वाध्याय हम्म। करते रहना। ये ग्रंथ है, नहीं, पढ़ा जो हुआ है। नियम लिया है तो तत्व सूत्र तो पढ़ूंगी, हाँ, नियम इसको लिया है तो वो तो फिर पढ़ते रहना। इसको पढ़ते रहेंगे तो अब हाँ। आपको नए नए भाव निकलेंगे, फिर आनंद आएगा अंदर से। ये शास्त्र सब आनंद देने वाली चीजें हैं। ठीक, आनंद सच के लिए बात। पढ़िएगा। चलिए, बढ़िया है, अच्छा है। अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के। भैया, हाँ जी। वो आप YouTube पे इसका रिकॉर्डिंग करते हैं ना? हाँ, हाँ, तो वो कैसे मुझे मिलेगा? माने कैसे मैं मैं सर्च करूं? हाँ, मैं भेज दूंगा लिंक। ओके, बिल्कुल। थैंक या थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। अंकित भैया, जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढो। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार बोलो।